करते और हमारे ऊपर तो दोनों हाथों से कर दिए, एक लवली के ऊपर एक हमारे ऊपर। बोले चलो खा तू आनंद लो। मगे की थोड़ी जगमगी थोड़ी जय कृपाल हो जय कृपा महारानी चिंता दे जय कृपा आगे बहुत सुंदर बात है। बात क्या है, लोगों का जन्म हो जाता है, कथा भावत में नहीं पाते, किसी संत महात्मा को भोजन नहीं करा पाते, और वो छोड़ो माता पिता दिया है उन माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। हाँ, सबसे बड़ी बात। और कथा भावत की ये बड़ी भागी की बात होती महाराज कि मेरी बिहारी जी की महफिल को, मेरी बिहारी जी की महफिल को मेरे बिहारी जी सजाते, मेरी बिहारी जी की महफिल को मेरे बिहारी जी सजाते हैं, और यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें मेरे बिहारी जी बुलाते। आगे भक्त कह रहा है परमात्मा से क्या, भलो बुरो भलो बुरो के सहु तुम्हारो, तुम बिन कोई ना बिनु हमारो। भलो बुरो के सहु तुम्हारो, भलो बुरो के सहु तुम्हारो, तुम बिन कोई ना बिनु हमारो। भलो बुरो के सहु तुम्हारो, तुम बिन कोई ना हमारो। भलो बुरो जैसा भी कह रहा हूँ, अब कृपा करना तेरा काम है। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, सुनी रहती ये अदालत तुम्हारी। बड़े बड़े प्यारी तुझे हमारी जय जय वनवास मांगा, तो जब वनवास मांगा तो दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्याग दिए तो कैकेयी विधवा हो गई, सिंदूर छूट गया तो पति गया। अब नंबर आया बेटा का। जब भरत जी अपनी ननिहाल से वापस आते हैं तो कैकेयी सामने पहुंच गई। तो कैकेयी आरती का थाल लेकर के बोली, आजा बेटा, मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। 14 वर्ष का वनवास बड़े बेटा राम के लिए और राज तेरे लिए। भरत जी ने कहा राज? बोले हाँ। बोले किसके लिए? बोले तेरे लिए। भरत जी ने कहा मैया एक बात बता। बोले क्या? कि पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए। अच्छा चलो पिताजी स्वर्गवासी हो गए तो पिता के बाद घर में जो बड़ा भाई होता है उसका अधिकार होता है, बड़े भाई का अधिकार होता है। और प्रभु राम कहाँ गए? कैकेयी ने कहा बेटा पिता स्वर्गवासी
कितनी बड़ी खुशी है तुझे कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए और बड़े भैया राम जैसे वनवासी हो गए, और तू इतने कष्ट में मुझसे कह रही है कि राज्य पर बैठ गया। धन्य। और सुन, उसी वक्त भरत जी ने केकई से इतनी उल्टी सीधी कही महाराज कि आज का कोई बेटा नहीं कर सकता, इतनी उल्टी सीधी कही महाराज। और केकई से ये कह दिया कि आज के अलावा मैं तुझसे कभी मां नहीं कहूंगा। वहीं पर अपनी मां को त्याग दिया। परमागत तेरे भाई न पिया, परमागत तेरे भाई न पिया, गली नदी बपर न मोतीरा। भरत जी ने कहा, बोले मां मैंने बड़ा अनर्थ किया। करिले रे ओ करिले रे अब घोड़ो भैया खान उमरिया तेरी बीती हर बीती गई तई बीती जान दे अब हूँ ले मेरी मानी। बीती गई तई बीती जान दे अब हूँ ले मेरी मानी। तज दे रे ओ तज दे रे अब खोटे भैया काम उमरिया तेरी गई। अरे एक रावण लंका का राजा बहुत बड़ा अभिमानी था। एक रावण लंका का राजा बहुत बड़ा बहुत बड़ा अभिमानी था। कितना बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं हमारा। हरे हरी रे सीता सी जनी लंक सोने की करी। महाराज किस पे घमंड करें, यही तो सुखदेव भगवान समझा रहे हैं। राजन परिचय तो मत कर। श्वास भैया निरंकारी अध्यापक। अच्छा, धन्यवाद। जिन्होंने भेंट दिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद रहे, बच्चे सुखी संपन्नाएं। यही श्रीमद्भागवत कथा से माता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। यही बात तो समझा रहे हैं कि राजन परिचय संसार में जो आया है वो गया है। अब एक परमात्मा को पाने के लिए तुम तो शांत स्वरूप बैठे हो, तुम तो शांत स्वरूप बैठे हो। पूछो अपने माता पिता को जो जेल में पड़े हुए हैं, जो परमात्मा के पिता बनने के लिए जा रहे हैं, जब उनको इतना बड़ा कष्ट है, और तुम तो भागवत में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, फिर चिंता किस बात की।
मनुष्य करता है। अरे बादों बंदे न तीर, ये बादों बंदे न तीर, बने ना तेरो कोई संगी, और प्रगट मिले जो करे तेरी काया कोरे नंगी। और उमर घटा मिल जाई करके तेरी काया करे नंगी। कुटुंब तेरा चार बना फटो मात ले जाए सीधा तेरे वाले को रहे ना चाबुरे बाबू कोरे रहे ना चाबुरे बाबू। ये भगवान के बिना नहीं बनो तो भैया का गुस्सा। चाहे जीन्स पहनो, चाहे साड़ी पहनो, चाहे कछु पहनो, जितना श्रृंगारो कर लो महाराज। और जब प्राण निकल जाते हैं तो बिल्कुल शरीर साफ कर दिया जाता है। केवल खूब पहने महाराज, फिर कान में और नाक में तो काम करे हर जगह में भगवान का तेरो कोई हुक्म तेरो तारे न करे तू पिता है सब ही तो तेरे भोजन से सबका पेट भरे। अरे भैया वो तो बिना कानों के सुनने वाला है, बिना पैरों के चलने वाला है और बिना हाथों से करोड़ों काम करने वाला है। और भोजराज कंस वो तो परमात्मा के लिए पहरेदारी लगा रहा है। तो अजर अमर बोलीरा काम करने तेरा चले बिन कान सुने बिन हाथ करोड़ों काम करे हर जगह में भगवान बात तेरो हुक्म तेरो डाले न करे तू पिता सब है को तेरे भोजन से सबको पेट भरे तू हर सारी दुनिया को हुक्म तेरो डाले न करे। कहीं ढेर लगे डर के ढेर खुशी कहीं बड़ी मारी ऊंचे दिलों चमकाए कहीं भूमि पर काज करी कहीं हाथ रखे के समान कहीं हाथ खड़ी है हरी हरी। कहीं ढेर लगे डर नाम श्री सागर दिवाकर राम सनई पोस्टमैन के सुपुत्र ग्राम अधियापुर, इन्होंने 51 रुपए भेंट भेजिए। तो मैं से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में बच्चों सुखी संपन्न रहे, धन से भंडार बढ़े रहे, बच्चों की लंबी उम्र हो, यही श्रीमद् भागवत से मानता हूँ। बोल गोविंद भगवान की।
परमात्मा के लिए। बताओ, जिसने प्रभु की वो उस परमात्मा के लिए पहरेदारी लगा रहा है जिसने रचना की है सारे संसार की। और मोजरा कंस लगाया 7वें गर्भ में मेरा काला आ रहा है, वो तो नष्ट हो गया, लेकिन अब जो 8वां गर्भ आ रहा है उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहरेदारों से कहा जाग खुले ना, ताले अकड़ी बेड़ी देख लो कहीं ये निकल न जाए। ये बोले मैया गोकुल धाम है और वहाँ यशोदा मैया रहती है और तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या? अरे बिटिया जननी है भाई घर में, बिटिया जननी है भाई घर में, दियो कोई पहुंचाई है। बाबा नंद बसे वही नगरी, सुन ले बात हमारी, वो सुनो मैया यशोदासी हमारी, वो नाम सुनो मैया यशोदासी हमारी। बोले मैया गोकुल धाम है, बाबा नंद रहते गोकुल नगरी में और वहाँ पर एक कन्या प्रकट हुई है, मुझे वहाँ पर पहुँचा देना और उस कन्या को मंगा लेना। बारे प्रभु तू जाने, तेरी तू जाने कहा लीला रच रहा है। और इतना कह करके मेरे विष्णु भगवान छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोल गोविंद भगवान की। और जैसे बालक के रूप में आए, देवकी मैया ने लाला को लिया और गोद में रख लिया और गोद में रखने के बाद याद भोजराज कंस की आ गई तो एकदम कहने लगी बसदेव जी आए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और जहाँ परमात्मा की प्राप्ति आ जाए तो फिर ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार क्या है? सबसे महाराज मुक्ति मिल गई। अब तो बड़े प्रसन्न है, सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जन्म में श्री भगवान खेल दरम्यान मुरलिया बाले खुल गए के तारे। मुरलिया बाले खुल गए के तारे। अरे जन्म में श्री भगवान के दरम्यान मुरलिया बाले खुल गए दया का नाम
महाराज बसदेव जी ने बालक को होता है आज मथुरा में कन्हैया का जन्म होता है आज मथुरा में कन्हैया का जन्म होता है आज मथुरा में कन्हैया का जन्म होता है नागनी जाग रही नाग बरस होता है कन्हैया का जन्म होता है आज मथुरा में कन्हैया का जन्म होता है आज मथुरा में कन्हैया का जन्म होता है कन्हैया का जन्म होता है शेरनी धार रही शेर बड़ा होता है मथुरा नगरिया में जन्मे कृष्णा 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 काली घाटा गिरिया में चढ़ी आई जमुना चढ़ी आई जमुना मथुरा नगरिया में जन्मे कृष्णा मथुरा नगरिया में ओम चंदन समेत पुण्यम पवित्र पापनाशन आपदाम लक्ष्मी दृष्टि सर्वदा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पंडिकाचार्य मंगलाय तन्नो हरि। तिलक कर दे भगवान श्री कृष्ण के और प्रार्थना करो प्रभु ललाट को लंबी उम्र हो। ओम श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादेवत्वे सापत्रीनाथाय कृष्णाय वयं नमः। ओम वसुदेव सुतम देवमुखं चारुर्भद्रं देवकी परमानंदं तुभ्रं वंदे जगत गुरु। बिस्कुट खाए रहे साल में आया सबको मिलेगा। और महाराज कन्हैया ने जन्म लिया है ज्यादा ना है तो दोनों लोग 1100 रुपया दे दो। वैसे तो बहुत मांग थी अब दोनों लोग रखो हाथ में 1100 रुपया तो मंगाओ रखी जाता है नहीं रखी जाता जो मानते भाई चढ़ा रही है हटाओ ये तुरंत हटाओ कहाँ है हटाओ ये सामान यहाँ से मेरे दूध वगैरह फैल जाएगा हटाओ। और माता मैंने जो लला पे नौछावर कर रही है तो वे नौछावर करें ताकि बाद में लला को आशीर्वाद दें कि लला की खूब लंबी उम्र हो। हाँ खूब लंबी उम्र हो क्यों देखो तुम पराए
बच्चा की लंबी उम्र की सोचोगी तो परमात्मा क्या करेगा। हाँ सभी प्रेम से और यमुना मैया के पास पहुंचे और यमुना मैया में क्या देखा। प्राण बचे लाला के अपना जैसे यमुना मैया पैर रखा बसदेव जी ने तो यमुना मैया उफान में आने लगी। अब जो यमुना मैया है वो कृष्ण भगवान की पत्नी है। यमुना मैया ने सोचा उफान ले रही है कि बिना पैर छुए मेरे परमात्मा निकल रहे हैं और बसदेव जी डर रहे हैं और मेरे कृष्ण भगवान सब कुछ समझ गए। एक पैर लिया और नीचे लटका दिया महाराज। पांच सिंह यनारी जमुना प्राण बचे लाला के अपना और छुई के पैर आजुड़ जमुना से गई रतिया। अब तो है गयो जन्म प्रभु को सूती छाई रतिया। गोकुल पहुंची यशोदा लेती लकी दौड़ लाई उठाई लई बेटी। वास्तव जब गोकुल में पहुंचे तो देखा कि यशोदा मैया लेटी है और यशोदा मैया को पता ना है घर में लाला है या बिटिया है। अरे आराम से सो रही है और धीरे पांव रख के बसदेव जी ने बेटा को लिटा दिया और बिटिया को उठा लिया। वो पुल पहुंची यशोदा लेटी लाई उठाई लई बेटी। अब तो जन्म प्रभु को खुशी छाई रतिया। Oh,
बालक को वहां पर लिटा करके और कन्या को लेकर के मेरे बसदेव जी जैसे ही मथुरा में आए और जैसे कन्या को लेकर अंदर घुसे और देवकी को कन्या को दिया और वो कन्या रोने लगी। जैसे कन्या रोई पहरेदार जाकर हथकड़ी बेड़ी पड़ गई, पहरेदार दौड़ पड़े, भोजराज कंस के पास पहुंचे। भोजराज कंस से कहा, बोले महाराज 8वें गर्भ में तुम्हारा काल आ गया है। और जैसे ही काल का नाम सुना भोजराज कंस दौड़ पड़ा। वैसे काल तुम्हारे पास आता है और भोजराज कंस काल के पास जा रहा है। काल तुम्हारे पास आता है और भोजराज कंस स्वयं काल के पास जा रहा है। और हाथ से देवकी के गोद से उस कन्या को लिया और भोजराज कंस ने जैसे जमीन पर पटकी और वो बिटिया हाथ से छूट गई। आकाश में जाकर कहा, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। भोजराज कंस वहीं पर बैठ गए सिर पकड़ के। एक बात बताओ, मारने वाले से बचाने वाला भी तो बड़ा होता है। बैठ गए महाराज। और उधर यशोदा मैया जगी, राजबेटी बहन जी यशोदा मैया जगी। तो यशोदा मैया को पतों ने घर में ललाया बिटिया है और लला की तो बुआ, कृष्ण भगवान की तो बुआ सारी रात जगी के घर में भतीजो आवे वो पतों में काका मिलेगा। लेकिन जब कन्हैया प्रकट हुए उस समय बुआ भी सो गई। और जो बुआ थी बाबा नंद की दो बहनें, दोनों बहनों का नाम, एक का नाम नंदा और दूसरी का नाम सुनंदा। अब बुआ ने कही भाभी से, बोले भाभी का सपना है कोई सोए रही लला जन्मेगा। अब तो भैया बुआ दौड़ पड़ी, बड़ा खुशी पसंद। अब तो भैया जय जयकार मची, आंगन में बोले। अब तो जो बाबा 60 साल के महाराज को 25 साल के लगे। और ब्रज में वैसे भी कहते हैं 60 सो पाठा। शैलेंद्र सामान लेके आओ। ब्रज में वैसे भी कहे कि 60 सो पाठा। और बताऊं बेटा कैसे जन्मा? 60 साल की उम्र में वहां पर ऋषि मुनियों ने बाबा नंद को आशीर्वाद दिया था। उसके बाद ब्राह्मणों ने ज्योतिषी के द्वारा देखा तो घर में बिटिया नहीं, वो बेटा नहीं बिटिया प्रकट थी। अब बोले ये तो मामला उल्टा हो रहा है। लेकिन ऋषि मुनियों ने जो आशीर्वाद दे दिया वो खंडित नहीं हो सकता। अब तो देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी प्रार्थना कर रहे हैं और बाबा नंद बड़े प्रसन्न हैं। तब महाराज बिटिया की जगह मेरे परमात्मा बेटा बन के प्रकट हुए। तपस्या बसदेव देवकी ने भी की और तपस्या बाबा नंद और यशोदा मैया ने भी की। तब मेरे श्याम सुंदर भगवान प्रकट हुए। जब इन्हें पता हो तो सामान जब आएगा तो भेजो सामान।
बैठेंगे नहीं वो बैठेंगे। हाँ ना पाप पड़े हो बता रहे पाप पड़े कन्हैया लाल की नंद भरे आनंद भरे कन्हैया लाल की हाथी ले लो घोड़ा ले ले घोड़ ले लो बाल की दे नंद भरे आनंद भरे कन्हैया लाल ले लो सामान लेना कन्हैया लाल की क्या हो ओरी दीदी ओरी बहना ओरी भैया अरे जसोदा ने क्या यो चालू पधारी बज रही गोकुल में क्या हो बोला बेटा बोला क्या हो अरे जसोदा ने क्या यो चालू पधारी बज रही गोकुल में क्या हो ललना छबिदार भयरी ललना ललना छबिदार भयरी ललना 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 छबिदार भयरी ललना ललना छबिदार
श्याम सुंदर भगवान धीरे धीरे जब बड़े हुए नाना प्रकार की बालीला कर रहे हैं। उधर भोजराज कंस को पता चला और उन्होंने पूतना को भेजा, शिवशंकर भैया जो भागवत करा रहे हैं, भागवत तो सभी लोग करा रहे हैं, जो कथा सुन रहे सभी करा रहे हैं भागवत। और मैं धर्मपत्नी की श्रीमती राजवे की, जिन्होंने तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे। यही श्री मांगता हूँ। बोल गोविंद भगवान की। पूतना को जब श्याम चंद्र भगवान ने मार दिया, कभी षटकासुर, कभी बकासुर, कभी अघासुर, यानी जो भोजराज कंस है वो नाना प्रकार के राक्षसों को भेजता है और मेरे श्याम चंद्र भगवान सबको मारते जा रहे हैं। श्री सुरेंद्र सिंह और सुशीला देवी, जिन्होंने 100 रुपए का हार हमारे गले में, 1 रुपए का हार लवली जी के गले में रखा किया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे, बच्चे सुखी संत रहे। यही श्रीमद् भागवत से मांगता हूँ। बोल गोविंद भगवान की। बोले महाराज भोले बाबा को पता चला तो भोले बाबा ने दर्शन किए श्याम सुंदर भगवान के। मेरे कृष्ण भगवान ने जब माटी खाई और जब राक्षस बहुत परेशान कर रहे तो वृंदावन में वास किया। उधर से देव ये मजा इधर ही तो कितना है ये रूबी
आराधना दियापुर की इन बेटियों ने लवली को भेंट में कोई गिफ्ट दिया है। बहुत से प्रार्थना करता हूँ घर में आनंद ही आनंद रहे। अध्ययपुर की रहने वाली है, अच्छे मार्ग पर चले, पढ़ लिखे, माता पिता का नाम रोशन करे, यही परमात्मा से मांगता हूँ। बोल गोविंद भगवान की। ये रामा बिटिया जिन्होंने पुष्पों का हार अर्पण किया है और 21 रुपए भीतर में आ जाती कोई वो एक सड़कें डाल रहे हैं। कौन बगी जा रहे हैं बताओ। और ये श्री हरिलास भगवान की अब तो ये माना खुली आप ये मानिए ये डॉक्टर विजय कुमार 101 रुपए और ये माला अर्पण किए और धर्मपत्नी श्रीमती मौत्री वहां से प्रार्थना करता हूँ दोनों में खूब मन प्रेम रहे, बच्चे सुखी संपन्न रहे, यही परमात्मा से मांगता हूँ। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे बैठ जाओ ऐसे। हाँ भैया राजेश, अगर मेरी आवाज सुनो तो हाँ भैया राधेश्याम नंगला छक्के वाले, अगर मेरी आवाज सुने हो तो साइकिल स्टैंड के पास पहुंच जाए। भैया राधेश्याम नंगला छक्के वाले। हमारी नहीं बहुत नहीं मार और मेरे परमात्मा बाल लीला कर रहे हैं। कहने का मतलब और इन्हीं बाल लीलाओं में एक लीला आती है काली दह लीला। काली दह लीला और इस लीला को हम दोनों पत्नी आप लोगों के सामने संवाद में सुनाएंगे, एक साथ सुनाएंगे, बड़े आनंद आएंगे। ये डॉक्टर हेमराज सिंह और उनकी बीमा एजेंसी वाले और उनकी पत्नी मीरा उन्होंने माला अर्पण किए। 101 रुपए भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद आनंद रहे। बोल गोविंद भगवान की। माता जी बैठती जाए। एक ही रात का नाम है, रात बढ़िया है, तुला रात है और वहां से प्रार्थना करते हैं घर में हमेशा।
मेरी साली है या तो बहुत साली है अदियापुर की स्वामी, उन्होंने 100 रुपए का हार अर्पण किया है। वहां से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद अंदर लगा दी जो आगे आ जाए। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा मिस्त्री सोनई जिन्होंने ये माला अर्पण की वहां से प्रार्थना करता हूँ और इस पर आनंद बोल गोविंद भगवान। अच्छा बहन भैया दोनों जो सुरेंद्र सिंह के बेटा बेटी है जिन्होंने हमारा अर्पण किया प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद आनंद रहे। बोल गोविंद भगवान की अब से राधा बड़ी अरे श्री राम प्रसाद के बेटा राम प्रताप के बेटा अदियापुर जिन्होंने माला अर्पण किए भगवान से प्रार्थना करता हूँ लंबी उम्र हो पढ़े लिखे माता पिता का नाम रोशन करे। यही श्रीमद् प्रसाद से मांगता हूँ। बोल गोविंद भगवान की शबदे बिन राधा जिन्होंने 21 रुपए भेज दिए और माला अर्पण किए भगवान से प्रार्थना करता हूँ घर में बच्चे सुख सपना यही श्रीलाल भगवान से मांगता हूँ। बोल गोविंद भगवान की प्रसाद हटाते जाए। और हमारी तरह के पास जिन्होंने 101 रुपए हमारे गले में 100 रुपए लवली के गले में अर्पण किए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि घर में आनंद ही आनंद रहे और